नमस्कार। 10वीं कक्षा के वीडियो आधारित पाठ में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमती उज्ज्वला कृष्णा पाटिल सरकारी प्रौढ़शाला कतरीदड्डी में कार्यरत हूँ। आज हम मेरा बचपन अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का एक भाग है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ अग्नि की उड़ान नामक अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा से लिया गया है। आत्मकथा का अर्थ समझेंगे। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है। जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा यानी जब लेखक अपने जीवन की कुछ घटनाओं को या सभी घटनाओं को खुद लिखता है, तब हम उसे आत्मकथा के नाम से जान सकते हैं। इस पाठ के लेखक श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय पाएंगे। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15/10/1921 को हुआ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को इनका योगदान अनुपम है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। आप मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ। तो आइए बच्चों, अब कलाम जी के परिचय के बाद इस पाठ के आशय को हम जानेंगे। तो इस पाठ में हम जानने वाले पहला एक पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। दूसरा है, कलाम जी के माता पिता परिश्रमी तथा आडंबरहीन जीवन बिताते थे। तीसरा, कलाम जी का परिवार धार्मिक एकता को मानता था। चौथा, बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणापद है। बच्चों, तो अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। तो हमें एक बात यहाँ पे याद रखना है कि डॉक्टर APJ, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अऊल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब चलिए हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। मेरा जन्म, यहाँ पर मेरा यह पाठ आत्मकथा होने के कारण प्रथम पुरुष में लिखा गया है। तो यहाँ पर मेरा यानी श्री अब्दुल कलाम जी है, ऐसा हमें समझना होगा। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं रामेश्वरम है, जो हमने लाल रंग से भरा हुआ है। रामेश्वरम भारत के दक्षिण भाग में आता है। यहाँ पे एक कस्बे में मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वह बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनके आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था।
मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वह मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो आइए बच्चों, अब इन गद्यांश में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। कस्बा एक शब्द हमने यहाँ पे पढ़ा था। कस्बा इसका अर्थ है छोटा शहर। जीवन संगिनी इसका अर्थ है पत्नी। रोजाना इस शब्द का अर्थ है नित्य। कदकाठी इस शब्द का अर्थ है देह का गठन। समुचित इस शब्द का अर्थ है योग्य। अभिन्न इस शब्द का अर्थ है पक्के, यानी पक्के दोस्त। बहुल यानी बहुत। मामला इसका अर्थ है विषय। दौलत इस शब्द का अर्थ है पैसा। और पुश्तैनी इस शब्द का अर्थ है पैतृक। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, कलाम जी अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना उनका घर चूने, पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। पहले चित्र में हम उनके घर को देख सकते हैं, यानी उस टाइम पे, यानी पुराने ज़माने में उनका घर चूने और पत्थर से बना एक बड़ा घर था। वह दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, दूसरे चित्र में मस्जिद वाली गली, वहाँ के उस गली में स्थित यह मस्जिद है। तीसरे चित्र में उनके गली को हम देख सकते हैं और दूर से दिखाई देता है हमें रामेश्वरम मंदिर। यह चित्र अब्दुल कलाम जी का बचपन का चित्र है। यहाँ पे हम उनके कोट जो पहना है उन्होंने, वहाँ पे उनके अनेक सारे मेडल्स देख सकते हैं। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान बालक थे, पढ़ने में बहुत तेज़ थे, इसलिए उनको उतने सारे मेडल्स भी मिले थे। तो यहाँ पर हम इन चित्रों में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था, हमने पढ़ा था कि मेरी माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, और साथ में घर का बना अचार भी और नारियल की चटनी भी होती थी। तो यहाँ पे एक चित्र में हम देख सकते हैं कि वे कैसे, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाद में यहाँ पे वे खुद यहाँ पे बच्चों के साथ तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि वे खुद अब्दुल कलाम जी खुद बच्चों के साथ यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। तो पहले चित्र में वह शिव मंदिर और वहाँ पे शिव जी की मूर्ति, शिव जी का जो लिंग है
मूर्ति नहीं लिंग है, उसको हम देख सकते हैं। और दूसरे चित्र में रामेश्वरम तीर्थ स्थान, पूरे रामेश्वरम को और पाम्बन ब्रिज जो हम आगे पढ़ेंगे उसको वहाँ पे दिखाई देता है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि उसका एक चित्र यानी रामेश्वरम मंदिर का, शिव मंदिर के चित्र को हम देख सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जिस इलाके में कलाम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, यानी वहाँ पे सभी मुस्लिम लोग उस गली में रहते थे, इसलिए उसका नाम भी मस्जिद वाली गली था। लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसको हमें याद रखना है कि क्योंकि उनको बचपन से ही उन्होंने यह सीखा था कि कोई भेदभाव यानी धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा के साथ वे बड़े हुए थे। इसी इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए पिताजी बालक को अपने साथ ले जाते थे, यानी उनके पिताजी अब्दुल कलाम जी के पिताजी उनको इस जो चित्र दूसरा है उस चित्र में उनको मस्जिद में उनको नमाज के लिए लेके जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, यानी जैनुलाब्दीन। पहला चित्र पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी का है, दूसरा चित्र जैनुलाब्दीन जी का है। दोनों अभिन्न यानी पक्के, अभिन्न मित्र, अभिन्न का अर्थ हमने देखा है पक्के पक्के दोस्त थे। कलाम जी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नमाज पढ़ते हुए एक मस्जिद में वे सभी के साथ एक सामान्य मनुष्य की तरह वे नमाज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने जिस गद्यांश को भी पढ़ा है और उसके बारे में जाना है, उसके ऊपर यहाँ पे 4 प्रश्नों का गृह कार्य आपको करना है। तो प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? तीसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। चौथा प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? इस गद्यांश पर या इस पाठ पर एक परियोजना कार्य को भी आपको करना है। भारत के राष्ट्रपतियों के चित्रों का संग्रह करके उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी जो पहले राष्ट्रपति थे वहां से लेकर जो अब 14वें राष्ट्रपति है वहां तक सभी भारत के राष्ट्रपतियों के चित्रों को संग्रह कर उनका संक्षिप्त परिचय 4-5 वाक्यों में लिखना है। तो आगे इस पाठ से आगे का गद्यांश हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।